ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कोई कहता होगा कि किसी के साथ वो स्पिरिट लग गई और उसके बाद वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही, उसको तंग कर रही है। कभी कभी जीवन पर्यंत कोई स्पिरिट किसी व्यक्ति को विशेष को तंग करती रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ हमारी कुंडली में लिखी होती है, हर योग हमारी कुंडली में लिखा होता है। इन चीज़ों का संबंध हमारी कुंडली में हम राहु केतु को देखते हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन में निपटनी होती है, वो लोग तो हमारे साथ जन्म ले लेते हैं, उनके साथ हमारा कार्मिक बंधन बनता है और हम अपनी चीज़ों को, अपने कर्मों का हम उनके साथ निपटा ले लेते हैं। जिन भी चीज़ों को हमें इस जन्म में भोगना होता है, उनसे जुड़े हुए लोग हमारे आसपास ही पैदा होते हैं, फिर वो हमसे जुड़ते हैं, हम अपने कर्मों के हिसाब से हम भी भोगते हैं, वो लोग भी भोगते हैं। जो भी हमें अपने जीवन में भोगना होता है उसके हिसाब से हम जन्म लेते हैं और हमारे आसपास के रिश्ते भी उसी हिसाब से बनते हैं, हमारे कर्म बंधन भी वैसे ही बनते हैं और फिर हम धीरे धीरे खुद भी भोगते हैं अपने जीवन में अपनी चीज़ों को। और जो लोगों ने, औरों ने भोगना होता है, लेना देना होता है, वो भी हिसाब किताब हम करते हुए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस समय वो लोग जन्म नहीं ले पाते जिनसे हमारा हिसाब किताब होता है। वो ऊर्जा रूप में ही होते हैं, क्योंकि उस समय उनका जन्म नहीं हो सकता था, कोई भी बात हो सकती है, तो उनको भी तो अपना हिसाब किताब पूरा करना है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है, दिल दुखाया है, बहुत सारी चीजें होती हैं व्यक्ति करता है अपने जीवन में, तो वो जो बुरी शक्तियां हैं, फिर वो व्यक्ति जो कि अब ऊर्जा रूप में है, स्पिरिट रूप में है, उसको भी तो अपना हिसाब किताब करना है ना। इसीलिए वो ऊर्जा उसके साथ उसको तंग करना शुरू कर देती है। वो चीजें जो कि पिछले जन्मों में आपने की है, किसी को सताया है, तंग किया है, परेशान किया है, या आपने सोच समझ के भी ना किया हो, अनजाने में ही ऐसा कर दिया और दूसरा अपने आप को इस बात को लेता जा रहा है दिल में, वो चीज़ भी मायने रखती है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें जो कि आपसे नेगेटिव हो गई हैं, वो आपको भोगनी पड़ेंगी किसी भी तरीके से, चाहे आप इन लोगों के थ्रू भोगें या फिर एनर्जीज के थ्रू भोगें। वो भी आपकी कुंडली में लिखा होता है राहु केतु के हिसाब से। वो एनर्जीज आती हैं, आपके साथ जुड़ती हैं, आपको परेशान करती हैं, उलझाती हैं, रुकावट डालती हैं, दुखी करती हैं, आपकी चीज़ें बिगाड़ती हैं, ताकि आप जो चाह रहे हैं वो आप कर ना पाए, आप अपने मुकाम में पहुंच ना पाए, क्योंकि पहले आपने भी इस तरीके की चीज़ें उनके साथ कर दी हैं। अब आप हमेशा, जो भी ऐसा व्यक्ति वो कहेगा हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, हम किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं, हमने कभी ऐसी चीज़ें सोची ही नहीं। देखिए, व्यक्ति अनजाने में भी करता है और जान के भी करता है। हम अभी अपने बारे में ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम सब अपने आप को बिल्कुल प्योर समझते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे के सामने बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति जानता है कि वो अंदर से कैसा है। उसको खुद को अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। इसका उपाय एक ही है, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अपने ऊपर काम कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को देखिए कि आपके अंदर कौन सी कमी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप आज भी नेगेटिव कर रहे हैं, और उस चीज़ से जुड़ी हुई जो एनर्जीज है आज भी आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। आपको अपने अंदर चेंजेस करने होते हैं। पूजाएं करने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देकर अपने रूटीन को बदलना होता है। अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए, अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मंदिर जाइए, जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर वो एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी ज़रूर। वो तो नहीं हटेगा जो कि योग है, लेकिन वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो करेंगी, लेकिन आप इतने मजबूत हैं कि आप उससे बच सकेंगे। आपके कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और आप अपने आप को मजबूत रखकर उन चीज़ों से ऊपर भी उठ पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मेडिटेशन रेगुलर कीजिए, मंदिर जाइए, जाप कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, जो कि आपको मजबूत करती है, आपके ऑरे को मजबूत करती है, आपकी एनर्जीज को मजबूत करती है। जो चीज़ें आप देखते हैं, महसूस करते हैं, आप उनको समझने लग जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का आपको फ़र्क पता चलता है। क्या चीज़ें आपको जीवन में परेशान कर रही हैं, वो भी पता चलता है। तो आप जितना अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, आप उतना इन चीज़ों को समझते रहेंगे, डरेंगे नहीं। देखिए, जो हमने किया है ना, बस हम वो ही भोग रहे हैं, ये आप फिक्स कर लीजिए। किसी के कुछ करने से हमें कुछ नहीं होता है। हमारे जो अपने कर्म हैं, हम उसी का ही भुगत रहे हैं। हमने कुछ ऐसा बुरा किया है किसी और के साथ, वही चीज़ें हमें बताने के लिए आती हैं, हमें तंग करने के लिए आती हैं। तो हमें अपने आप को ही तो बदलना होगा, खुद को ही तो समझना होगा। हम किसी और की सजा नहीं भुगत रहे, सिर्फ अपनी भुगत रहे हैं। जब व्यक्ति ये समझ जाता है ना, तो वो किसी से शिकायत भी नहीं करता है, नाराज भी नहीं होता है, क्योंकि वो ही भोग रहा है जो कि उसने किया है, किसी और का करा हुआ नहीं भोग रहा है। फिर वो औरों को क्यों शिकायत करे, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ज़रूरी है अपने अंदर चेंजेस लानी, अपनी ग्रोथ करनी, अपनी सोच को बदलना, पॉजिटिव करना, शरीर को ठीक करना, आत्मा को ठीक करना और ईश्वर से जुड़ना।
मंदिर जाना, उसके साथ जुड़े रहना, जो भी नेगेटिविटीज है आपकी निकलते रहें, आप स्ट्रांग होए, क्योंकि जितना आप पवित्र होते रहेंगे, पॉजिटिव होते रहेंगे, उतना ही आप अपने कर्मों को काट पाएंगे। वरना तो देखिए, लोग भ्रमित करने के लिए तो बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि अब हम इन सब भ्रमों से ऊपर उठ के जो क्लैरिटी है वो अपने बारे में जाने और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, सच्चाई को स्वीकार करें। हाँ, हमने ही कुछ किया होगा तभी ऐसा हुआ होगा, अगर हम दूसरों पे दोष डालते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब वो एनर्जीज हमें तंग कर रही हैं, तो हमें उनसे माफ़ी भी मांगनी है, उनसे ये भी प्रार्थना करनी है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप उन एनर्जी से कहिए, प्लीज़ मुझे तक मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो मैं उसका प्रायश्चित भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए क्या प्रायश्चित करना है, कैसा करना है। तो अपने आप ही आपको गाइडेंस मिलने लग जाएगी। जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है कि वो आपको माफ़ कर दें। तो ज़रूरी है आप चीज़ों को बहुत पोलाइटली लीजिए, संयम से लीजिए। अगर आप समझेंगे तो आप चीज़ों से बाहर आते रहेंगे, आप उलझ जाएंगे, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, कभी इस मंदिर चले जाए, इस मंदिर तो आपने जाना ही है, लेकिन इस चीज़ के लिए आप दूर दूर जा रहे हैं और रेगुलर नहीं जा रहे रूटीन में, सिर्फ बहुत बहुत टाइम बाद जा रहे हैं कि इससे बाहर निकलने के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए मंदिर जाइए, अपने लिए मंदिर जाइए, अपनी शुद्धि के लिए मंदिर जाइए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।